तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आज हम देखेंगे अपना जो पुराना हमने छोड़ा हुआ एक्सरसाइज है ना बच्चे। क्या छोड़ा है हमने? कंटिन्यूटी का जो हमारा एक्सरसाइज है फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की 3 डेफिनेशन है। मतलब क्या क्या बच्चे? एफ ऑफ एक्स 3 है। एक एफ ऑफ एक्स है बच्चे एक्स, ये कब है प्यारे बच्चों? जब एक्स जो है 0 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो। और प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 भी है बच्चे, 1/2 भी है अगर x 1/2 के बराबर हो। और प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स का एक वैल्यू 1 - x भी दिया है जब x जो है बड़ा हो 1/2 से और लेस देन आर इक्वल टू 1 हो। तो बच्चे इस बार 3 फंक्शन दिए हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि फंक्शन की 3 डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चे समझेंगे इसे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम हल करके बोलते हैं, हल करके क्या बोलते हैं बच्चों? गिवन है ना, दिया है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दिया हुआ है। फिर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चे। x इक्वल टू 1/2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम बोलते हैं बच्चे लेफ़्ट हैंड लिमिट, या फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू, जहाँ पे चेक करना है 1/2 पे माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। फंक्शन पहचानते हैं बच्चे, एक बार लिखेंगे लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2, फिर फंक्शन पहचानने की बारी आएगी। तो 1/2 मतलब 1/2 से कम। x की वैल्यू 1/2 से कम कहाँ है बच्चों? प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 से कम है कि नहीं है? x इज़ लेस देन 1/2 है ना प्यारे बच्चे, x इज़ लेस देन 1/2। यहाँ पे नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1/2 है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों x इज़ ग्रेटर देन 1/2 है। हमें 1/2 माइनस चाहिए, मतलब x इज़ लेस देन 1/2 से छोटा चाहिए, मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चे? एफ ऑफ x हमारा x होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इस बार कंप्लीट नहीं करा पाया, नहीं तो आप डायरेक्ट ही बोल देते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अपन डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। सीधे करते हैं फिर भी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगला काम होता है प्रतिस्थापन का, तो बोलेंगे x इज इक्वल टू 1/2 माइनस है ना, तो 1/2 माइनस है तो माइनस h रखने पर, माइनस h रखने पर। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h रखेंगे। फिर यहाँ बोलेंगे कि जब x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2, जब x 1/2 हो जाएगा बच्चों तो h इज़ ट्रेंडिंग टू 0। चेक करना हो कर लो, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस h करना है। जब x आपका 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर चेक कर लो x क्या होगा? 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो माइनस h इज़ इक्वल टू 0, तो h इज़ इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये बात समझना है आपको कि जब भी x 1/2 की तरफ जाएगा तो h हमारा 0 की तरफ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू, लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2, सॉरी अब चेंज करेंगे बच्चे ना, प्रतिस्थापन करेंगे, तो x 1/2 है तो वहाँ h क्या होता है? वहाँ h 0 है प्यारे बच्चों। फिर जहाँ जहाँ x है क्वेश्चन में वहाँ 1/2 माइनस h कर दो, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन तो हो ही गया है, अब बोल देंगे लिमिट लेने पर, मतलब टेकिंग लिमिट, बोलेंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर मतलब टेकिंग लिमिट। तो इधर साइड क्या है बच्चे? लेफ्ट में है x इज ट्रेंडिंग टू 1/2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, इधर बच्चे लिमिट लेना है, मतलब h की वैल्यू पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ बच्चे h है वहाँ पे h की वैल्यू क्या कर दो? h इज ट्रेंडिंग टू 0 है तो 0 कर दो। तो ये बच्चे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या मिल गई प्यारे बच्चों? 1/2 मिल गई। मतलब ये प्यारे बच्चों हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट हो गई। उसके बाद अब हम चेक करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, है ना बच्चे। तो राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं? लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 पे चेक करना है, तो 1/2 राइट हैंड है तो प्लस लगा देते हैं, मतलब 1/2 से अधिक के लिए। तो इज इक्वल टू एक बार लिखेंगे लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 प्लस एफ ऑफ x क्या होगा बच्चे? जब x का मान 1/2 से अधिक है तो फंक्शन क्या होगा बच्चे? यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1/2,
ये तो इक्वल के लिए है, ये होगा नहीं, हमें अधिक के लिए चाहिए। तो x इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो ये फंक्शन होगा 1 - x। तो फंक्शन की जगह पे बच्चे हम 1 - x कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रतिस्थापन करते हैं और बोलेंगे x इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस है तो प्लस h रखने पर, प्लस h रखने पर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? x इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस h रखने पर। तो जब 1/2 प्लस h रखेंगे प्यारे बच्चों तो हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे जब x इज़ इक्वल टू, जब x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 तो h इज़ ट्रेंडिंग टू 0। ये बात तो मैं बार बार बता चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। अब सीधे लिखेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे तो इज़ इक्वल टू लिमिट, जब x 1/2 है तो h क्या है? h 0 है। फिर फंक्शन है बच्चे 1, तो 1 किया, माइनस तो माइनस, x के स्थान पे अब क्या रखना पड़ेगा? 1/2 प्लस h रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इज़ इक्वल टू लिमिट h इज़ ट्रेंडिंग टू 0, h इज़ ट्रेंडिंग टू 0, 1 है तो 1 माइनस 1/2 और माइनस h, है ना बच्चों? माइनस का अंदर हमने गुणा कर दिया। अब हम बोलेंगे बच्चों, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो लिमिट या फिर सीधे लिमिट लेते हैं बच्चे। तो बोलेंगे लिमिट लेने पर, प्यारे बच्चों लिमिट लेने का मतलब होता है इसकी वैल्यू पुट करें। तो 1 है तो 1 माइनस 1/2, जहाँ h है वहाँ अब 0 कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 1 में आधा गया तो 1 आधा गया तो चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, 2 आया एलसीएम तो 2 - 1, 2 में 1 गया तो 1/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 में आधा गया तो आधा बचेगा। तो इधर क्या है बच्चे? लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 प्लस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2। ये प्यारे बच्चों हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 1/2 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 1/2 आ गया। अब हम f ऑफ a चेक कर लेते हैं। अगर तीनों बराबर हो गए तो दिया गया फलन क्या है प्यारे बच्चों? संतत है। तो अब हम बोलेंगे कि सिंस x इज़ इक्वल टू 1/2 पर, x इक्वल टू 1/2 पर, जब x की वैल्यू 1/2 है बच्चे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो f ऑफ 1/2 है ना, f ऑफ x इक्वल टू 1/2 है तो f ऑफ 1/2 बच्चे क्या है? 1/2 है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों क्या हो गए बच्चे? इक्वल हो गए। हम बोलेंगे सिंस लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू क्या प्यारे बच्चों? x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 1/2 प्लस, मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू f ऑफ 1/2। f ऑफ 1/2 तीनों इक्वल हैं। तो दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 1/2। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। धीरे धीरे बच्चों सब हो जाएगा, है ना। मेरी तबीयत सही होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपन अगर तबीयत बिगाड़ देंगे और अगर ज़्यादा ख़राब हो गई तबीयत, है ना बच्चे, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम गर्दन में हो गई और अपन लंबे तरीके से चले गए बच्चे, तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा, है ना। इसीलिए आराम से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन x इक्वल टू पर असंतत है। कहता है सिद्ध कीजिए कि असंतत है ना बच्चे। तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन एक बार लिख दूं मैं, क्या लिखने की आवश्यकता है नहीं। कहता है सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू a पर असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, है ना। ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों। तो f ऑफ x क्या दिया है? तो f ऑफ x दिया हुआ है प्यारे बच्चों, f ऑफ x है ax है, a है और x स्क्वायर है, ax है, a है और x स्क्वायर है। बच्चे ax कब है? ax तब है बच्चे जब x इज लेस देन a कब है? x इक्वल टू a पर, और ये x इज़ ग्रेटर देन a पर,
है ना बच्चे, x इज़ ग्रेटर देन a पर। ये क्वेश्चन आया भी था बच्चे 2000 में आया था, बहुत पहले आया था, संभावना तो कम ही है लेकिन फिर भी अपन करेंगे। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है कि हम हल सॉल्यूशन लिख के बोलें गिवन है, क्या है बच्चे, दिया है, हमें ये दिया है प्यारे बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट से कर दें इस बार बात प्यारे बच्चों। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट होता क्या है बच्चे, होता है लिमिट x इज़ टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। इस तरीके से ऐसे करते हैं बच्चे। तो इज इक्वल टू लिमिट x इज़ टेंडिंग टू a माइनस, है ना बच्चे, a माइनस एफ ऑफ x, मतलब जब x की वैल्यू a से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चे, एफ ऑफ x ढूंढो। तो कहाँ पे है x a से कम, ये है बच्चे x इज़ लेस देन a, तो मतलब फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, ax है। अगला काम होता है बच्चे हमें क्या करना, प्रतिस्थापित करना। तो बोलते हैं x इज़ इक्वल टू a माइनस है तो a माइनस h रखने पर, x इज़ इक्वल टू a माइनस h रखने पर। तो हम बोलेंगे बच्चों जब x इज़ टेंडिंग टू a तो h इज़ टेंडिंग टू किधर बच्चे, 0। जब x a की तरफ अग्रसर है बच्चों तो h कहाँ होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। अब बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट x a है तो h क्या बन जाएगा बच्चे, 0 बन जाएगा। और फिर a है तो a लिखेंगे, x के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चे, a माइनस h कर देंगे, प्रतिस्थापित कर रहे हैं बच्चे। तो अब a का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं फिर। तो इज़ इक्वल टू लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, a का अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस ए एच बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद कहते हैं लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट। तो बोलेंगे लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेने का मतलब बच्चे x की वैल्यू पुट करना, h की वैल्यू पुट करना। तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, माइनस a है तो a, h है तो 0। तो इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 0। इधर साइड क्या होता है बच्चे, इधर तो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, a स्क्वायर आ गया। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आया बच्चे a स्क्वायर। अब अपन देखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या देखेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो ऐसे करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू क्या होती है, लिमिट x इज़ टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x होता है। तो बच्चे यहाँ पे लिमिट एक बार लिखेंगे, x इज़ टेंडिंग टू a प्लस का मतलब a से अधिक, a इज़ ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन a, तो मतलब f ऑफ x हमें ढूंढना है a से अधिक के लिए। तो बच्चे x इज़ ग्रेटर देन a, है ना बच्चे, x इज़ ग्रेटर देन a। तो प्यारे प्यारे बच्चों f ऑफ x इसका लिया जाएगा, तो क्या है इस बार, x स्क्वायर है। प्रतिस्थापन करेंगे तो x इज़ इक्वल टू a है बच्चे, तो a प्लस एच रखने पर, a प्लस एच रखने पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ हम बोलेंगे कि जब x इज़ टेंडिंग टू, जब x इज़ टेंडिंग टू a तो h इज़ टेंडिंग टू 0। जब x a की तरफ अग्रसर है तो h कहाँ जा रहा है बच्चे, 0 की तरफ जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अब वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट अगर x a है तो h 0 है। अब बच्चे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू a प्लस h रखना है। तो x स्क्वायर तो a प्लस h का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। तो बोलेंगे लिमिट लेने पर, तो टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर बच्चे क्या आ जाएगा, लिमिट लेने का मतलब ये है इसे गायब कर दो और h की वैल्यू पुट कर दो बच्चे। तो a के स्थान पे a, h के स्थान पे 0, तो स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, a स्क्वायर आ गया। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हमें चेक करना है बच्चे f ऑफ a। तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि x इज़ इक्वल टू a पर, x इज़ इक्वल टू a पर जो f ऑफ a है, f ऑफ a क्या दिया है बच्चे, x इक्वल टू a पर वैल्यू क्या दी हुई है, a दी हुई है। तो प्यारे बच्चों लेफ़्ट हैंड लिमिट a स्क्वायर आया, राइट हैंड लिमिट a स्क्वायर आया, लेकिन f ऑफ a आ गया। तो तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। तो बोलेंगे सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट
is not equal to f of a. f of a. Therefore, the given function is not continuous at x equal to 0. हिंदी में क्या बोलेंगे? अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू a पर क्या नहीं है बच्चे? संतत नहीं है, या फिर क्या बोलेंगे? असंतत है। तो यही तो प्रूव करना था बच्चे, तो PROVED प्रूव हो गया प्यारे बच्चों। अब बच्चे इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है वो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं बच्चे, तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं होती है, तो फटाफट मिलते हैं अगले वीडियो में।